हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट और आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ शुरू करते हैं, जिसका चैप्टर भी फर्स्ट है और लेक्चर भी फर्स्ट है। तो चलिए हाँ अपने टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा टॉपिक संख्या पद्धति। और जो हम ऊपर लिखे हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो थी ये हम आपको आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो हमारी मैथ की बेसिक थिंग्स हैं, जो हमारी मैथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो हमें बहुत ही सालों से हमें यह ज्ञात होती रहती है। मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई। अब हमारा आता है जो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनके आगे सिर्फ और सिर्फ जीरो लगा दें और सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है हम लिख दें। इस तरह अगर हम प्राकृतिक संख्याएं पूरी लिख दें, ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ये हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, आपको पता चल गया होगा। तीसरी हमारी आती है पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी ऋण पूर्णांक और दूसरी होती है धन पूर्णांक। और इसके बीच में जो होती हैं वो होती है जीरो। इसका मैं आपको डायग्राम बना कर समझाता हूँ। तो हम अगर इसमें लिखते हैं धन पूर्णांक में, तो हमारे यहाँ पे +1 जाएगा, +2 जाएगा, +3 जाएगा, +4 जाएगा, +5 जाएगा, इस तरह की बढ़ती चली जाएंगी। और अगर ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जाएगा -1, -2, -3, -4। जिस तरह ये आगे बढ़ता चलाएगा उस तरह ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो अब हमारी चौथी है जो है वो सम पूर्णांक, जो है सम संख्याएँ हैं। ठीक है, तो सम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं वो होती हैं हमारे सम संख्याएं। जैसे 2, 1 तो 2 से होगी नहीं विभाज्य, इसलिए 1 को छोड़िए, 2 हो गई। अब 2 के बाद 4 से 2 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 6 हो जाएगी 2 से विभाज्य, फिर 8 हो जाएगी 2 से विभाज्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 2 के पहाड़े से में आता हो और 2 से बिल्कुल पूरी कट जाए, जिसका भाग करने पर शेषफल 0 आए, वो होती हैं सम संख्याएँ। जिस तरह 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, इस तरह आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब विषम संख्याएं जो होंगी वो होंगी जो सम संख्या में ना आती हों। विषम संख्याएं वे होंगी जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। तो अगर 2 यहाँ पे है सम संख्या में, तो यहाँ विषम संख्या में 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब 3 के बाद 4 है, उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगी, 5 के बाद यहाँ 6 है, 6 के बाद यहाँ 7 हो जाएगी। ये होती है, मतलब जो सम संख्या में है वो विषम संख्या में नहीं होंगी, और जो विषम संख्या में है वो सम संख्या में नहीं होंगी। इस तरह का 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब हमारी 9 होती है, 9 के बाद 11 आती हैं, 11 के बाद 13 आती हैं, 3 अंक छोड़ के। ये हो गया हमारी। अब जो हमारी भाज्य संख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अभाज्य संख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो के लिए हम बनाए हैं। तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एकदम पूर्णतः भाग हो जाए, जिनका पूरा भाग ही हो जाए, वो कटे ना, मतलब जो कट जाए, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। और जो नहीं कटती वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं उसको देख लीजिए। भाज्य संख्याएं में हमारी होंगी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा भी अन्य किसी का भाग जाता हो उसमें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 है, 2 में स्वयं के अलावा भी अन्य किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो और जैसे 4 है, 4 में 2 दूनी 4, 2 का भाग जिसमें जाएगा, तो भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। और 6 भी हो सकती हैं, क्योंकि 6 में भी 2 तिहाई 6 जिसका भाग जाता है। 6 के बाद में हमारी हो जाएंगी 8 भी हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद 9 भी होंगी, 9 10 भी होंगी, फिर 12 भी होंगी। इस तरह बढ़ता चला जाएगा। और अब हमारी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता, स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग भी नहीं जाता। तो अब इसमें 2 हो सकती हैं,
3 हो सकती हैं, 5 हैं, 7 हैं, 13 हैं, इस तरह से हैं, और एक है हमारी और जो है 11। इस तरह से कोई भी हमारी भाज्य संख्या है। अब इसमें बताते हैं कि इसमें जो है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर हम बताएं कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4, और अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या है वो है 2, और भाज्य संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है अनंत। ठीक। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है वो भी होती है अनंत। ये होती है बड़ी और ये होती है छोटी। इसमें भी ये होती है बड़ी, इसमें होती है छोटी। अब ये हमारा पहला चैप्टर का जो संख्या पद्धति था ये, ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। और आगे मैं वीडियो में भेजूंगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक, जिस पे आपको मैं सवाल लगवाऊंगा।